दिवाली वाले हफ्ते के दौरान अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट होने वाली करेंसी में गिरावट देखने को मिली और ऐसा 20 वर्षों में पहली बार हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इको रैप में कहा गया है कि देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ावा मिला है, इस वजह से करेंसी के सर्कुलेशन में गिरावट आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह बड़ा बदलाव भी बताया जा रहा है। सर, करेंसी इन सर्कुलेशन का गिरना और क्या बताता है? थोड़ी सी गिरावट करेंसी इन सर्कुलेशन में दिखाई दी। इसकी दो वजह हैं। एक तो डिजिटल पेमेंट्स हैं, क्योंकि भारत में डिजिटल पेमेंट्स तेजी से बढ़े हैं। डिजिटल पेमेंट्स भारत की पिछले वर्षों की एक बड़ी सफलता और कामयाबी है। हालांकि उसका एक बड़ा पहलू ये है कि भारत में डिजिटल पेमेंट्स का जो वॉल्यूम है बहुत बड़ा है, पर उनके टिकट साइज छोटे हैं। लेकिन यूपीआई और बाकी ट्रांजेक्शन्स के कारण नगद में लेन देन कम हुआ है। पर इससे पहले हम देख चुके हैं कि भारत में करेंसी इन सर्कुलेशन कोविड के दौरान भी, कोविड वाली मंदी के दौरान भी काफ़ी ऊंचा था। रिकॉर्ड लेवल पर भारत में करेंसी इन सर्कुलेशन था। तो पहली वजह तो ये दिखाई देती है। दूसरी महत्वपूर्ण वजह हमें दूसरे साइड से दिखती है। डिमांड के जब आंकड़े हमारे पास आना शुरू हैं, जिस पर हम आज कुछ चीज़ों पर आज भी चर्चा करेंगे और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। त्योहारी मौसम में डिमांड के आंकड़े हमें ये बताते हैं कि शायद उस स्तर की डिमांड भी नहीं थी बाजार में, जिससे कि करेंसी का फ्लो ज़्यादा दिखाई दे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि करेंसी इन सर्कुलेशन के साथ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स भी बढ़े। और यहाँ एक दिलचस्प दुविधा भारत के बाजार की शुरू दिखती है कि भारत में करेंसी इन सर्कुलेशन अभी भी काफी ऊंचा है और इसके साथ डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी बढ़ रहे हैं। और यानी दोनों चीजें, दोनों चैनल से भारत में मनी का फ्लो दिखाई दे रहा है, पर वो मनी का फ्लो डिमांड में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अगर जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से करेंसी सर्कुलेशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से भारत की जीडीपी ग्रोथ उसी तरह से मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी, पर उसका असर हमें डिमांड में, ग्रोथ में, कंजम्पशन में नहीं दिखाई देता।